all, welcome to the channel Code Effectively. In this video we will be basically talking about ICSE 2023 कंप्यूटर स्पेसिमेन पेपर. काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आखिर मैम इसके सॉल्यूशंस आप लोग बता दीजिए. सो हियर वी आर बैक इन दिस वीडियो विद ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट वी कैन हैव. सो लेट्स डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट. तो आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 hours आर अलाउड एंड ओनली 15 minutes आर फॉर योर रीडिंग टाइम एज यूजुअल. तो डायरेक्टली अब हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं. इस वीडियो में मैं सोल्यूशन जो दिखाऊंगी आपको वो होंगे सेक्शन ए के, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग सेक्शन बी, दैट इज़ द प्रोग्रामिंग पार्ट. सो फॉर दिस वीडियो हम लोग सेक्शन ए को कवर करते हैं. ओके ताकि वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी ना हो जाए. Okay, so now let's just scroll to the paper and the first two questions are कि हमें simply we have to choose the correct options. Okay, तो simple questions रहेंगे इसमें, आप जैसे देख सकते हो. तो let me just check the pen and then let's start. तो मुझसे कहा गया है wrapping of the data and methods together into one unit is termed as. तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रैपिंग अप ऑफ द डेटास. तो आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था, लर्न करा था कि जो रैपर क्लासेस होती हैं वो किस में अवेलेबल होती हैं, इनकैप्सुलेशन में. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था कि इंटीजर इज़ अ रैपर क्लास फॉर व्हाट, इंटीजर डेटा टाइप. ओके, एंड देन वी कैन से डबल इज़ अ रैपर फॉर डबल डेटा टाइप. तो ये क्या है, रैपर क्लासेस ही तो हैं. और ये रैपर क्लासेस किस में होती हैं, इनकैप्सुलेशन में. एंड द डेफिनेशन ऑफ द इनकैप्सुलेशन इज it is that wrapping up of the data and keeping it safe from the outside interference and misuse. So the answer is encapsulation. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज. तो कौन सा डेटा टाइप हमें बताता है कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. एज सिंपल एज दैट इज़ वॉइड. ठीक है, हम लोग लिखते हैं जैसे सिंपली वॉइड मेन. तो इसका मतलब क्या है कि मेन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. या फिर हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं वॉइड सम टाइप का. तो ये क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि फंक्शन हैज़ नो रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे कि लेट्स से रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू. तो ये क्या है, वॉइड. अब मेक श्योर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल वी है और इंटायरली पूरा VOID इन कैपिटल लेटर है. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के ये ध्यान रखिएगा कि सही वाला वॉइड पे ही क्लिक करें, कई बार जल्दबाजी में ही गलती हो जाती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑन द नेक्स्ट पेज. सो इससे मुझसे पूछा गया है कि सिंपली आप ये बताएं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो यूनरी ऑपरेटर भी है. ठीक है, तो आपको पता है जो डबल एंड ऑपरेटर होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, पर ये दो के बीच में करता है. जैसे A एंड B, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे होगी, एक कंडीशन यहाँ पे होगी, दोनों को चेक करेगा कि अगर वो ट्रू होंगी तभी रिजल्ट रिटर्न करता है. मतलब ये दो पे काम करेगा. तो नॉट अ यूनरी ऑपरेटर. यूनरी मतलब दैट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंट. अब ये है आपका और ऑपरेटर. सिमिलरली और ऑपरेटर वर्क्स लाइक एंड ऑपरेटर, इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंट्स मिनिमम. ओके, अब बात आती है बिटवाइज. बिटवाइज भी दो पे काम करता है, सो इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंट्स. तो बचा क्या, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास ये सिंपली नॉट ऑपरेटर बचा. नॉट ऑपरेटर कैन वर्क ऑन अ 1 ऑपरेंट. कैसे, जैसे हम लोग सिंपली कर लेते हैं नॉट 1 नॉट ट्रू. तो हम लोग ऐसे सिंपली कह सकते हैं, जैसे अगर ए की वैल्यू अगर हमारी, हम लोग लगाते हैं ना कि इफ़ नॉट ए. तो अगर लेट्स से कि ए वॉज इक्वल्स टू ट्रू, तो मतलब अगर ए क्या ट्रू नहीं है तो कंडीशन वो हो जाएगी क्या, फॉल्स, और हम लोग इसमें नहीं आएंगे. तो इस तरीके से हम सिंगली पे भी लगा सकते हैं, सिंगल पे. सो इट मीन्स वी कैन वर्क ऑन इट. सो इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ अ यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर इज़ अ डैश टाइप क्लास. तो अब इसमें देखिए, प्रिमिटिव टाइप नहीं, डिराइव्ड नहीं, क्योंकि हमने इसमें से कुछ डिराइव नहीं करा है. ओके, मतलब डिराइव मतलब जैसे हमारा सिंपली होता है, हमारा जो इनहेरिटेंस वाला में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं है. सुपर क्लास तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी इनहेरिटेंस नहीं लगता. तो बच्चा क्या, इट इज़ अ रैपर टाइप ऑफ अ क्लास, क्योंकि ये भी एक तरह से रैपर ही है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास अपने अंदर काफ़ी मेथड्स और फंक्शंस रखती है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. जैसे इन डॉट पास इंट BR डॉट रीड लाइन. ओके, तो ऐसे मतलब जो हम लोग स्कैनर में यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग BR डॉट रिटर्न बफर रीडर के लिए यूज़ करते हैं, तो स्कैनर में भी यूज़ SC डॉट नेक्स्ट इंट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड से. ओके, सो दीज आर व्हाट, रैपर फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं. सो रैपर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसके ऑप्शंस पे जाएंगे. तो मैट डॉट पावर 625
उसका रेज टू द पावर हाफ, सो हाफ इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, स्क्वायर रूट। तो इन्होंने एक तरह से स्क्वायर रूट को अलग तरीके से लिख दिया है। तो 625 का स्क्वायर रूट इज़ व्हाट 25, क्योंकि 25 इंटू 25 गिव्स मी 625। ओके, बट ये याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं कभी कभार मैथ में ये रख लेते हैं कि 25 लिख देते हैं, बट रिमेंबर कि जो मैथ टाइप के फंक्शंस होते हैं दे ऑलवेज रिटर्न अ डबल टाइप ऑफ अ वैल्यू, सो इट विल बी 25.0। ओके, एंड देन SQRT 44, सो 144 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो इट विल बी व्हाट 12, सो तो ये क्या हो जाएगा 12.0। सो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो इट मेक्स मी 37.0। सो 37.0 शुड बी द आंसर। सो लेट्स सी कि क्या 37.0 इज देयर और नॉट। सो 37.0, येस वी हैव दिस इन दस, तो हमारा क्या आंसर रहेगा 37.0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द टर्नरी ऑपरेशन, मतलब हमें ये जो टर्नरी ऑपरेशन दिया हुआ है इसकी हमें इफ स्टेटमेंट लिखनी है। तो कैसे होगी, आपको पता है ये इफ स्टेटमेंट होता है, ये ट्रू पार्ट होता है, ये फॉल्स पार्ट होता है। तो इफ में लगा देंगे कि इफ n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो हमें क्या कहा गया है कि ट्रू और फॉल्स हमें प्रिंट करना है। कैसे पता है कि प्रिंट करना है, ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है, तो मतलब हमें प्रिंट में ही लगाना है। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे SOPLN, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर दें हम लोग, ट्रू। एंड देन ये इफ़ का ब्लॉक ख़त्म, एल्स लिखो SOPLN, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, फॉल्स लिख दोगे। और फॉल्स का मेक श्योर कि f इज़ स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे भी f इज़ स्मॉल, तो आपने ये फॉल्स लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। तो अब बस ये है कि आप ये देख लीजिए इस वाले में कौन सा ये ऑप्शन है। सो ये रहा, C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पार्ट। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि सारे दिख जाएं। मल्टीपल, क्या है ये, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, मतलब हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस किस किस में बना सकते हैं। देखिए फॉर में नहीं, वाइल में नहीं, डू वाइल में नहीं, वाई दीज आर अ व्हाट आइटरेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मतलब कौन बचा, स्विच इज द आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट 45। अब देखो 45 लिखा है, तो 45 मतलब क्या होगा, इंटीजर टाइप का, बिकॉज मतलब डेसिमल टाइप का तो नहीं है, तो मतलब इंटीजर टाइप का, तो इंट में स्टोर होगा। एंड इंट टेक्स हाउ मेनी बाइट, 4 बाइट्स। तो लेट्स सी 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर, सो इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 आंसर हमारे इधर से भी हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड हियर इज द नेक्स्ट 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक, हाँ जी, तो फिर डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। इफ़ यू डू नॉट नो, गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड चेक अबाउट कि डू वाइल किस तरीके से काम करता है एंड डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमें फॉर दिया हुआ है k इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू 2 और k इज़ बीन इंक्रीमेंटेड। एंड देन एक दूसरा इनर फॉर लूप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, m इज़ इक्वल्स टू 1, m लेस देन इक्वल्स टू 4, m प्लस प्लस, और हमसे कहा गया है प्रिंट करना है m इंटू 2। हमसे पूछा है कि इनर फॉर लूप कितनी बार चलेगा। अब देखो इनर फॉर लूप कितनी बार चलेगा, तो ये एक सेंसिबल क्वेश्चन है। सो देखिए, लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट द इंटायर क्वेश्चन एंड मैं इसको पहले रेज कर दूँ। ठीक है, सो देखिए इनर फॉर लूप हमारा ये है। ओके, सो ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप देखिए पहले जब k की वैल्यू 1 है तो इनर फॉर लूप में आया और m हमारा एग्जीक्यूट हुआ 1 से लेके 4 टाइम्स तक। ठीक, जब k की वैल्यू 2 हुई तो इनर फॉर लूप में आया 1 से लेके 4 टाइम्स तक, फिर से इनर फॉर लूपिंग हुआ हमारा एग्जीक्यूट। तो कितनी बार हुआ, 1 प्लस 1 से लेके 4 और 1 से लेके 4, तो टोटल इज 8 टाइम्स। ओके, सो 8 टाइम्स से फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं। सो 8 वॉज द आंसर एंड नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। द मेथड, अ मेथड सेम एज द नेम। Okay, so go on the wordings, a method with the same name of a class and with arguments। ठीक है, हमें कहा गया arguments है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है और क्लास का है। तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम के चक्कर में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देंगे, बट दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होते या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, पर इसने क्या कहा है कि दैट हैज़ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। तो दैट हैज़ आर्ग्यूमेंट्स, तो इट इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमसे क्या गया है, इंट res में a की वैल्यू स्टोर है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इंट res इज इक्वल्स टू a जब दिया हुआ है तो a बीन अ कैरेक्टर टाइप ऑफ अ डेटा
और ये है इंट, तो क्या होगा, कन्वर्जन होगा। कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू होती है 65। ओके, तो 65 होती है, तो ये 65 इंट में चला जाएगा, आर ई एस इज इक्वल टू 65। बच्चे क्या करते हैं 97 कर देते हैं, बट 97 इज़ फॉर स्मॉल ए। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन। ये होती है हमारी 65 से लेके, ओके, तो 65 प्लस 27 और कर दो ऊपर से, सो इट विल बी व्हाट, 92। ठीक है, तो 65 से लेके 92 तक, एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड की वैल्यू होती है 97 से लेके 122 तक। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइज, आपको इसका वैल्यूज आनी चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो again to another set of questions. Okay, so the another set of questions are a style of expressing single line comment, simple answer. ठीक है, a method used to check if the characters is an alphabet or not. तो alphabet मतलब कि वो एक लेटर है कि नहीं है, तो ये कैसे होगा, इस लेटर से, कि कैरेक्टर जो है इस लेटर है तो करेक्ट। इस अल्फा इस कोई टाइप का कोई जावा में नहीं होता फंक्शन। द आउटपुट ऑफ दिस, तो देखो 71.5, तो ये एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग टाइप का था, इसको डबल डॉट पास डबल ने डबल टाइप के में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन ये तो हमारा ऑलरेडी था ही, तो ये 0.75, सो द आउटपुट विल बी 72.0। ठीक है, तो लेट्स सी इज 72 अ पार्ट ऑफ द आंसर और नॉट। सो ओके, वेयर इज इट, सॉरी, where is it, yeah, so 72.0 is the part of the answer, as you can see. So let me just take, this is the answer, correct. Okay, so this is not the answer, nothing, and this is 72.0 is the answer. So let's clear the screen and move to the next page. So the method to convert a string to uppercase, ओके, सो इट इज़ टू अपर केस, तो ये नहीं करना, ओके ओके, ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टू अपर केस स्ट्रिंग, सो दिस इज़ द करेक्ट वन। ओके, द आउटपुट मेथड, आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन, सब स्ट्रिंग करना ही है। ठीक है, डिटर्मिनेशन स्ट्रिंग के हमें सब स्ट्रिंग लेना है 0 से लेके 6 तक, तो इसकी इंडेक्सिंग कर लो फटाफट, 1 0 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो सब स्ट्रिंग में क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है और जो भी नंबर दिया होता है उससे एक कम चलता है, तो 6 माइनस 1 गिव्स मी 5, तो मतलब 2 से लेके 5 तक के हमें कैरेक्टर निकालने हैं, तो 2 से 5 तक कौन आ रहा है, टर्म आ रहा है, सो टर्म इज द आंसर। ठीक है, सो टर्म इज द आंसर। अब बच्चे कहते हैं 2 से 6 में क्या करते हैं, 6 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, एंड सो दे टेक दिस आंसर, तो दिस इज रॉन्ग। सब स्ट्रिंग में लास्ट वाला जो भी हमारा नंबर होता है उसे इंक्लूड नहीं करते, बिफोर दैट तक करते हैं। ठीक है, सो moving on to the next, so the question goes is, array में हमारे पास integer टाइप का है और उसके अंदर 10 digits हैं। ठीक है, so because it is a size of 10, so 10, ठीक है, 10 मतलब 10 इंटीजर्स आ जाएंगे, एक इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है 4, so it makes it 40 बाइट्स इज द आंसर। फिर द एलिमेंट इन एक्स एट फोर्थ, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे जाना है, तो 0 1 2 3 4, so 16 is the answer. ओके, क्योंकि array is also 0 बेस, तो 0 से स्टार्ट होता है। एंड देन दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन, ये यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो। तो मुझसे कहा गया है सिस्टम मैथ डॉट एस क्यू आर टी। ठीक है, अब एस क्यू आर टी में क्या होता है, आप लोग करोगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, पहले तो माइनस कर लो, तो -1। ठीक है, अब देखो -1 का हम लोग अंडर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब मेरा कहने का है कि मैथमेटिकली जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स का निकालते हैं, नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकालते। सो इट विल गिव मी अ लॉजिकल एरर, क्योंकि सिंटेक्स वाइज कंपाइलर कंपाइल कर देगा, रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा, अच्छे से रन करेगा। ठीक है, एरर तो कोई नहीं आना, तो ना लॉजिक, तो फिर क्या होगा, लॉजिकल एरर, मतलब हमें जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए था, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग -1 का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो नहीं। मैथमेटिक्स में हम लोग अंडर का जो स्क्वायर रूट होता है, तो दैट इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल, तो ये लॉजिकल एरर है। क्यों लॉजिकल एरर, इसलिए क्योंकि कंपाइल टाइम एरर आया नहीं, रन टाइम एरर भी नहीं आया, ये नहीं कि आपका कोड क्रैश कर गया। तो जो जैसे अगर लेट्स से कि आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना था, तो प्रिंट में क्या आता, आप एक्सपेक्ट करते कि प्रिंट में 1 आता, बट प्रिंट में आता NaN। सो NaN मतलब मैथमेटिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो दिस इज़ अ लॉजिकल एरर कि हमने गलती करी है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो दीज आर ऑल्सो बिट ईजी टाइप, वो एक बस कॉम्प्लेक्स था, सो आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। ओके, चलो ए की वैल्यू है हमारे पास 10, बी की वैल्यू है 5 एंड जेड इज़ 10। पहले हमने इनिशियल वैल्यूज लिख ली हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू प्लस प्लस तो 10 प्लस, अब इंक्रीज कर दो, पोस्ट फिक्स था। फिर बी की वैल्यू माइनस माइनस तो पहले डिक्रीज करो फिर यूज़ करो। फिर उसके बाद प्लस, ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज़ करो। फिर बी की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज़ करो। सो दिस गिव्स मी व्हाट, दिस गिव्स मी कितना हुआ ये हुआ 15, 15 एंड 24 मतलब 14 प्लस 15 29। ठीक है, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, मुझसे क्या कहा है आगे z को ही प्लस करना है। वॉट एवर द आंसर इज, इट मीन्स z इज इक्वल टू z प्लस 29, सो इट विल बी 10 प्लस 29, सो इट विल बी 39 शुड बी द आंसर। ओके, फॉर दोज जिन्हों को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि हाउ दिस इंटायरली वर्कड, सो काइंडली गो एंड वॉच द प्ले लिस्ट ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्लेलिस्ट फॉर दिस, यू कैन वॉच देयर, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। यू विल हैव आइडिया कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर। तो जावा एक्सप्रेशन के लिए क्या रहेगा हमारा, मैट डॉट ABS एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करके मैट डॉट पार एक्स रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 की पावर है, एक्स स्क्वायर है। एंड देन वी नीड टू, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दो या ओके, एंड देन x इंटू, सो दिस इज़ द आंसर। अब पता है काफ़ी मैंने जो यूट्यूब्स पे मतलब लोगों ने जो आंसर करा है उन्होंने क्या करा है, सिंपली x इंटू एक्स कर दिया और यहाँ पे प्लस x इंटू वाई। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब लॉजिकली तो दिस इज़ करेक्ट कि मैट डॉट ABS लिख दिया। बट यार अगर उन्होंने आपसे जावा एक्सप्रेशन करा तो दे एक्सपेक्ट कि आप इनको भी जावा एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखोगे, मतलब यहाँ पे भी आप जो पावर वाला है उसे भी आप सिंपली मैथ मतलब जावा के टर्म्स में लिखोगे। सो दे रिक्वायर दिस टाइप ऑफ आंसर। ओके, सो आई सजेस्ट यू टू राइट दिस ओनली एंड दैट्स जस्ट अप टू यू। फिर हम लोग बात आते हैं, वी राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी में वैल्यूज जा रही हैं तो सी इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स इज़ वाई एंड देन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड देन उसके बाद ए क्वेश्चन कोलन एंड स्मॉल ए, एज सिंपल एज दैट, कि अगर एक्स वाई से बड़ा हुआ तो सिंपली ए आ जाएगा वरना स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। वी राइट द वाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। तो वाइल दिया हुआ है, फॉर लूप से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो पहली लाइन तो सेम रहेगी, ठीक है नहीं रहेगी, बस आपको इंट आई लगाना है फॉर लूप के लिए। तो अब आपको फॉर लूप लिखना है, आई इज इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे, एक्स 5 से, आई लेस देन इक्वल्स टू, यदि आपकी इनिशलाइजेशन हो गई, अब कंडीशन चेक कर रहे हो तो 5 तक होगी, एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है तो मतलब आई प्लस प्लस, और प्रिंट में क्या कर रहे हैं ये लोग, while okay, तो they are not printing anything, so you can just forbid the for loop। okay, और for loop के बाहर आपको क्या प्रिंट करना है, SOPLN x। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको for loop के अंदर रख देंगे, दिस इज़ रॉन्ग। आप देख सकते हो while loop के अंदर खाली x की वैल्यू अपग्रेड हो रही है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज नॉट रिटन इन साइड दिस while loop, इट इज़ रिटन आउटसाइड द while loop। कर रही देखो ब्रैकेट्स आपके कर्ली ब्रेसेस यहीं पे बंद हो रहे हैं, सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन, नॉट विद इन द फॉर लूप। तो ये एक ध्यान रखना, फॉर लूप के अंदर कुछ नहीं है, सो यू विल लीव फॉर लूप ब्लैंक। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट मी थोड़ा सा एक बार में अगर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड फॉर द सेम आउटपुट। ओके, तो हमें ये सिंपली चेक करना है कि इस आउटपुट के लिए कितनी बार होगा। अब देखो डू इज़ एन एग्जिट कंट्रोल, तो पहला एक बार तो होगा ही होगा, तो 1। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू 1 है, अब काउंटर की वैल्यू 1 है तो अब क्या हो जाएगी, 1 के बाद 2, तो काउंटर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे काउंटर लिख लेते हैं इक्वल्स टू, अब 2 हो गया, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो फिर हम लोग दूसरी बार भी लूप में आ गए। अब एग्जीक्यूट हुआ काउंटर की 3, 3 इज़ लेस देन 5 तो दूसरी बार हुआ, 4 में ऊपर आए तो वो भी एग्जीक्यूट होगा तो 4 टाइम भी हुआ। अब 5
4 के बाद 5 भी हुआ, 5 मतलब ऊपर गए तो 5, मतलब 4 के बाद 5, मतलब जो वैल्यू 4 के बाद 5 हुई तो 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ऊपर नहीं आएगा. सो इट एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स ओनली. ठीक है. मिसिसिपी रिप्लेस डॉट रिप्लेस एस को टी से रिप्लेस करना है और फिर पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस करना है. तो मतलब पहले तो देखो आपको एस को टी से रिप्लेस करना है तो ये एस एस यहाँ से टी से रिप्लेस होते जाएंगे. ठीक है. अब क्या हुआ, पूरी जो स्ट्रिंग आई है उसको लोअर केस में, सो द आउटपुट वुड बी MITTIPPI. सो दिस वुड बी द स्ट्रिंग. ठीक है, ये सिंपल स्ट्रिंग रहेगी आपकी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है. रिड्यूस डॉट कंपेयर टू रिवोल्ट. ठीक है, मतलब रिड्यूस और रिवोल्ट को कंपेयर करना है. तो ये देखो रिड्यूस और रिवोल्ट. देखो अब कंप्यूटर जब स्टार्ट करेगा तो ये और ये सेम है, ये एंड ये सेम है, तो डी और वी के बीच में डी और वी के बीच में -18 का डिफरेंस है. आई हैव कैलकुलेटेड बिफोर हैंड. सो जैसे आप करोगे ए 65 है तो ऐसे डी तक जाना, फिर डी के बाद सी वी की वैल्यू, फिर माइनस करोगे तो 6 मतलब 18 आ रहा है, -18. और मुझसे क्या गया प्लस एंटार्क्टिका का लास्ट इंडेक्स ऑफ ए का यहाँ पर है. तो पहले फिर बैठ के इंडेक्सिंग करो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 and then this is 8, this is 9. Let me check, am I correct? Okay, sorry, this is sorry मैंने यहाँ पे एक टाइपिंग एक नॉर्मल मतलब इंडेक्सिंग गलत लिख दी. A is 0 1 2 3 4 5 6 7 8. कैपिटल ए लास्ट इंडेक्स की है 8 क्योंकि इसने लास्ट मांगा था तो मैंने 8. सो द आंसर इज -10. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. उसके बाद कहा गया डिफाइन बॉक्सिंग विद एन एग्जांपल. देखिए बेसिकली बॉक्सिंग क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ अ डेटा. ठीक है, बॉक्सिंग के अंदर मतलब हम लोग एक डेटा को रैप अप कर देते हैं. जैसे अगर मेरा है इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से 9, तो मैंने क्या करा, अब उसको इंटीजर b इज इक्वल्स टू 9, मतलब मैंने इसको रैपर क्लासेस के अंदर बॉक्स करके पैक कर दिया. ठीक है, ए को मतलब अगर ये 19 था तो ए को मैंने इसमें पैक कर दिया ताकि आप कैपिटल ए और 9 में डिफरेंस ना ले पाओ दिखने में. तो इसलिए दिस इज ऑफ व्हाट कॉल्ड बॉक्सिंग. सो बॉक्सिंग इज बेसिकली रैपिंग अप ऑफ द primitive data type to their wrapper classes you can say. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कंसिडर अ प्रोग्राम फॉलोइंग प्रोग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लोग पहले प्रोग्राम देखते हैं. सैम्पल क्लास है. एक सेकंड में इसको कंटिन्यूस कर दूं ताकि रीडेबिलिटी रहेगी कोड की. ठीक है, वेयर इज इट. अब मैं यहीं लिख लेती हूँ, एक काम करती हूँ. ठीक है, सैम्पल क्लास ए बी मैं इधर लिख लेती हूँ. ओके, सैम्पल क्लास में हमारे इधर हमारा सैम्पल क्लास थी, क्लास सैम्पल थी और इसमें हमारे पास इंट ए और बी थे. सिंपल. ग्लोबल वेरिएबल्स एस दिख रहा है ए और बी रहेंगे क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर हैं. मेथड वेरिएबल्स, अब मेथड में हमने कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एक तो देखो सैम्पल कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर रहे हैं हमने, तो ये ए और बी, और एक जेड यूज़ हुआ है तो इट विल बी ए बी एंड जेड. ओके, सिंपल. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. So the question says consider the following array and answer the question. So this is your array being given. What is the size of the array? So आइए size देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 is the size of the array. On what is the position of 89? So 89 is here. तो ठीक है, 0 position, 1 position, 2 position, 3 position, 4 and 5. So it is on the 5th position. Array 0 से start होता है, so it is on the 5th position. As simple as that. So guys, ये था आपका सेक्शन ए का कंप्लीट सोल्यूशन जो मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है कि आखिर why these answers are coming, not randomly we have done. In the next video, I will discuss the programming part, section B, using Java compiler only. Till then, stay tuned. Okay, bye. Take care.